हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक जो है फटाफट किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम लोग डेली सुबह में सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल और केवल वीवीआई क्वेश्चंस को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। सुपर प्रैक्टिस सेट का आज हमारा यहाँ सेट नंबर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने कवर कराया है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस 2023, वहाँ पर सभी वीडियोज़ को मैंने पुट कर दिया है। वहाँ पर जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इससे बेहतर कंटेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगता हूँ, सिर्फ आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि फ्रेंच ओपन 2023 यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच ओपन 2023 में सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। संबंधित देश भी पूछा जाता है, क्लियर है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया फ्रेंच ओपन 2023। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ 2023 ही बनाइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब दोनों में नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आर्यना सबलेंका ने जीता है। किसने जीता है? आर्यना सबलेंका ने जीता है। अच्छा, आरेना सबलेंका जो है ये कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स, ये बेलारूस की हैं। बेलारूस की हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, एक है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था। प्रश्न में दीनबंधु सार्वजनिक सभा पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1884 में जो है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना किया था। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न बिहार पुलिस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, AK मिश्रा हैं, याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस तो ये बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन। क्लियर। चलिए, मेरा मकसद रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाऊं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ऐसा नहीं कि आप चैनल पर आए हैं और सिर्फ मैं टिक लगाते चलूं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वैसे चैनल पर आप बिल्कुल मत जाइए, इससे आप ही का नुकसान हो रहा है।
देखिए प्रेतशिला हिल्स कहाँ पर अवस्थित है? प्रेतशिला हिल्स जो है ये कहाँ पर अवस्थित है बताइए, आंसर कमेंट में देकर के बताइए। प्रेतशिला हिल्स जो है ये कहाँ पर है? प्रेतशिला हिल्स जो है ये बिहार में है। अच्छा, बिहार में अगर जगह पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो बिहार में गया में है प्रेतशिला हिल्स। प्रेतशिला हिल्स और ब्रह्म योनि हिल्स याद रखेंगे। ब्रह्म योनि ये भी पूछा जाता है। ब्रह्म योनि हिल्स कहाँ पर है? तो ये भी गया में ही है। क्लियर है? गया में डुंगेश्वरी हिल्स भी है। गया में डुंगेश्वरी हिल्स भी है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रेतशिला, ब्रह्म योनि, डुंगेश्वरी कहाँ पर है? तो ये गया में है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और पूरा सेशन को लगाइएगा, पूरा सेट को लगाइए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता के जाइएगा, ठीक है। चलिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जिसको कि हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी किया गया था 2022 में, और इसमें भारत का स्थान 107वां रहा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। और यह जो जारी करता है यह संस्था कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो संस्था है इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ, ये दोनों संस्थानों के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। तो बी और सी जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले भारतीय थे इनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 1876 में, ध्यान रखेंगे 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दिया गया है, आनंद मोहन बोस का भी नाम आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही पूछा गया है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 17 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से, कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? पवनार से शुरू किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो यहीं तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछा गया है, ब्रह्मदत्त राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर, यहाँ पर हो गया है इसको पार बना लीजिएगा, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सुन लीजिए। देखिए 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है, ये अगर पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे आप? कमेंट करके बताइए। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर होती है बताइए? तो ये होती है 111 किलोमीटर। क्लियर? एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न में पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 मिनट का अंतर होता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन सा दर्शन है जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? बताइए कौन सा भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो फ्रेंड्स यह है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं?
तो इसके प्रवर्तक जो हैं ये कणाद हैं। कणाद कहिए या फिर उलुक कहिए, ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पर दिया गया योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वर्तमान में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका क्रम पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान रखना आपको। चलिए, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कानिया थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये संख्या बढ़ा भी दिया गया है, आपको पता है। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आपको निश्चित रूप से आता होगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश को हटा करके, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 33 है, अगर मुख्य न्यायाधीश को भी हम जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में पूछा गया मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त, तो 33 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि टीटी काका झील जो है यह कहाँ पर अवस्थित है, टीटी काका झील कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। टीटी काका झील जो है यह पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है। तो पेरू और बोलिविया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हिंदी दिवस 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए पहले कमेंट करके इसका आंसर, फिर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन, 10 जनवरी के दिन। क्लियर है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है यह फिजी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, फिजी में किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी। बिहार से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना, सचिवालय गोलीकांड की घटना, यह कब घटित हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यह घटना जो है यह 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी और आप जानते हैं कि इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इन 7 छात्रों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। शहीद उमाकांत प्रसाद, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ठीक है, 7 शहीदों को सत सत नमन। और इनका नाम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन ये घटना जो है इनको जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि पंचायती राज्यों को कितने कार्य सौंपे गए हैं, कितने कार्य हैं, तो 29 कार्य हैं। इसका संबंध किस अनुसूची में है, पंचायती राज का, तो 11वीं अनुसूची में है। और ये जो कार्य हैं ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 243 जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, किस देश ने डेविस कप 2022 जीता है। डेविस कप जो है यह जीता है किस देश ने, डेविस कप का खिताब जीता है कनाडा ने। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है, कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है किसका, बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह जो है सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, बताइए राइट आंसर कमेंट करके इसका। 5-7 सेकंड लीजिए, इत्मीनान से आंसर कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो जीवाणु है जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है वो एंजाइम पूछा गया है। एंजाइम जो है इसका नाम लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे
कि 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कि हम लोग कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 28वां सम्मेलन होगा 2023 में, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बताइए राइट आंसर। कॉप 28 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अभी कॉप 27 जो है आपको याद होगा, यह शर्म अल शेख में हुआ था, और कॉप 28 का आयोजन जो है यह दुबई में होगा। दुबई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यहाँ पर अपराधी जिला बना लीजिएगा। ठीक है, अपराधी जिला घोषित किया गया था। अपराधी जिला जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सारण को घोषित किया गया था। सारण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टर्की की राजधानी कहाँ पर है? टर्की, या अंग्रेजी में टर्की कहेंगे, हिंदी में इसको हम लोग तुर्की बोलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? मैंने आपको कल वाली या परसों वाली वीडियो में बताया था कि ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, बताइए टर्की की राजधानी कहाँ पर है? टर्की की राजधानी जो है फ्रेंड्स ये अंकारा है। कहाँ पर है? अंकारा है, इस्तांबुल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, अंकारा टर्की की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अच्छा, आईएलओ की स्थापना मैंने आपको बताया था कि यह 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इसका 187वां जो कंट्री मेंबर बना है वह टोंगा है। टोंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? इसमें से जीवाश्मी ईंधन जो नहीं है वह कौन सा नहीं है? बताइए कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर। आसान प्रश्न है बट इम्पॉर्टेंट है। बताइए जीवाश्मी ईंधन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्मी ईंधन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मुसलमान खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यह W हंटर ने लिखा है। W हंटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के निम्न में से इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? 1969 1969 इसरो की स्थापना याद है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये S सोमनाथ हैं। S सोमनाथ हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्लूकेगन, यह एक हार्मोन है। ग्लूकेगन हार्मोन यह शरीर में किससे स्रावित होता है? ग्लूकेगन हार्मोन जो होता है यह किससे स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। तो देखिए ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है यह स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय का जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल से यह स्रावित होता है। अच्छा, इंसुलिन आपको याद है, ये भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है, और अग्नाशय के ये बीटा सेल से स्रावित होता है। ये बीटा सेल से होता है और ये अल्फा सेल से स्रावित होता है ग्लूकेगॉन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है, यहाँ युग्म बना लीजिए, चूंकि बोल करके टाइप करता हूँ थोड़ा बहुत एरर हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ करके उसको शुद्ध कर दूंगा। कौन सा युग्म जो है इसमें से सम्मिलित नहीं है, या कौन सा, इस तरह से बना लीजिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित बनाइएगा। बताइए राइट आंसर। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जीबी मावलंकर गलत है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए प्रारूप समिति के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा की कोरम की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है कोरम के लिए। तो यहाँ पर देखिए 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व रक्तदाता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आपके लिए है, डेली मैं एक प्रश्न आपके लिए रखता हूँ। बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूँ, अगर आप लास्ट वाला प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलुज नदी पर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है, वह ग्रंथि कौन सी कहलाती है? तो एक तो बहिस्रावी है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो देखिए, जो नलिका में स्रावित करती हैं वह ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, ये जो अश्रु ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि होती है, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, जो नलिका के माध्यम से, नलिका विहीन, जिसको कि हम लोग डक्टलेस कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह एंजाइम जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम कमेंट करके बताइए। कौन सा एंजाइम जो है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है? इसका नाम जाइमेज है। जाइमेज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार में एग्जाम में यह पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? यानी कि जो मानचित्र बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र जो बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि मीन कैंप, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे मेरा संघर्ष। मीन कैंप जो है यह किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? बताइए। मीन कैंप जो है यह हिटलर की आत्मकथा है। किसकी? हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से स्तनधारी जो है अंडा देता है? आपने सुना होगा कि स्तनधारी जो है ये बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन स्तनधारी जो कुछ हैं वो अंडे भी देते हैं। इनका नाम है एक्डीना और प्लेटिपस। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। एक्डीना और प्लेटिपस अंडा देने वाले स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो देखिए, कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है यह अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फेल्सपार किसका अयस्क है? फेल्सपार जो है यह किसका अयस्क है? फेल्सपार किसका अयस्क है? कमेंट करके बताइए। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। फेल्सपार जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए, इसमें से एल्युमिनियम नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का और भी अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट अगर पूछा जाएगा कि किसका अयस्क है तो यह एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट आपको पहले से पता है और फेल्सपार भी याद रखेंगे कि यह किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। 41 नंबर है कि कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित होता है। कीड़ों में निर्मोचन जो है यह इसके द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताइएगा। कीड़ों में निर्मोचन जो है यह एक्डायसोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। एक्डायसोन हार्मोन के द्वारा कीड़ों में निर्मोचन जो है यह नियंत्रित होता है। उसके बाद देखिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा यह किस अंग से संबंधित बीमारी है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा यह किस अंग से संबंधित बीमारी है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है यह आँखों की बीमारी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2023 आपके लिए लगातार चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस का क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस VVI क्वेश्चन, इन सब को हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन हिंदी, ये सब आपको दिया जा रहा है। सबको देखिए, इतना कम समय है आपके पास, 2-3 महीने का, तैयारी बढ़िया से करिए। देखिए, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है? विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आपको पता है ना। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था,
लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था किस वर्ष, बताइए? 2001 में दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, एक नवीकरणीय होता है, एक गैर नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जल विद्युत, सौर, पवन है, और गैर नवीकरणीय कोयला है। ठीक है, कोयला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेकंड शब्द किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड खेल जो है शब्द जो है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधानित है? बताइए, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधानित है? तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल 51 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि करना आपको याद होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 क में जो है यह मौलिक कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 की मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? कल ही मैंने बताया था मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। जो लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से इसका आंसर देंगे। मर्डेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन की खोज किसने किया था? नायलॉन की खोज जो है यह किसने किया था? नायलॉन की खोज किया था कोरोथर्स ने। कोरोथर्स ने नायलॉन की खोज किया था। आखिरी प्रश्न है, यह आपके लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिरी प्रश्न आपके लिए रहता है। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।